हेलो फ्रेंड्स, हमने लेक्चर नंबर 4 में हम लोगों ने ये देखा था कि फेज सिस्टम ऑफ सॉइल सॉइल कैसे 3 फेज सिस्टम में होता है और कैसे 2 फेज सिस्टम में होता है। हमने ये भी देखा था कि सॉइल जो हमारा 3 फेज सिस्टम में होता है वो कैसे कैसे एग्जिस्ट करता है। जो वॉइड में होता है हमारा एयर होता है, वाटर, दोनों प्रेजेंट होता है 3 फेज सिस्टम में। और हमने ये भी देखा था कि 2 फेज सिस्टम में सॉइल कैसे एग्जिस्ट करता है, ड्राई स्टेट में या फुली सेचूरेटेड स्टेट में। जब ड्राई स्टेट में रहता है तो वॉइड में सिर्फ क्या रहता है, बस एयर रहता है। और जब सेचूरेटेड स्टेट में रहता है तो मेरा क्या रहता है, वॉइड में सिर्फ वाटर रहता है। फिर हम लोगों ने ये भी देखा था वाटर कंटेंट क्या होता है, और वाटर कंटेंट का फॉर्मूला क्या था, वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड्स। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था, डेंसिटी देखा था। बल्क डेंसिटी क्या होता है, ड्राई डेंसिटी क्या होता है, सेचूरेटेड और सबमर्ज डेंसिटी हम लोगों ने देखा था। और हम लोगों ने लास्ट में एक रिलेशन भी देखा था कि अगर हम लोग को वेट ऑफ सॉलिड्स अगर निकालना हो और अगर टोटल वेट और वाटर कंटेंट दिया रहे तो हम लोग वेट ऑफ सॉलिड्स कैसे निकालते हैं, ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था। तो आज उसमें हम लोग एक न्यूमेरिकल है जिसमें हम लोग का क्या वाटर कंटेंट हम लोग को निकालना है और क्या क्या दिया रहेगा, वेट ऑफ सॉलिड्स और टोटल वेट हम लोग का दिया रहेगा। तो आइए हम लोग देखते हैं एक न्यूमेरिकल, ताकि हम लोग का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। तो हम लोग का क्या है, लेट सपोज हम लोग का एक सॉइल ए है और एक सॉइल बी है, ठीक है। और सॉइल 1 का जो मेरा वेट है वो 1 kg है, और सॉइल बी का भी हमारा वेट क्या है, 1 kg है। और दोनों को सॉइल ए और सॉइल बी अगर दोनों को मिक्स किया जाता है तो क्या बनता है, हमारा सॉइल सी बनता है। और सॉइल ए और बी का वेट क्या है, 1 1 kg है। और हमारा वाटर कंटेंट सॉइल ए का क्या है, 100%, और सॉइल बी का हमारा वाटर कंटेंट क्या है, 50%। तो हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि जो सॉइल ए और बी के जो मिक्स करने के बाद जो कि हमारा टोटल वेट 2 kg होता है और सॉइल सी होता है, तो उसका वाटर कंटेंट क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्मूला से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हम लोग क्या होता है, वेट ऑफ सॉलिड्स ऑफ सॉइल ए क्या होगा, वेट ऑफ क्या होगा, टोटल वेट ऑफ सॉइल ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल ए। तो हमारा वेट ऑफ सॉइल ए हमारा क्या है, एक 1 kg, तो यहाँ पे क्या हो गया, 1 हो गया, 1 प्लस वाटर कंटेंट। वाटर कंटेंट हमारा सॉइल ए का क्या, 100%, यानी वाटर कंटेंट अगर हमारा 100% है तो हमारा क्या हो गया, यानी इसको हम लोग परसेंट से हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, मेरा 1 हो जाएगा। तो हमारा वाटर कंटेंट क्या हो गया, 1। यहाँ से मेरा वेट ऑफ हमारा क्या हो जाएगा, WSA कितना आ जाएगा, 0.5 हो जाएगा, जो कि हमारा क्या है, वेट ऑफ सॉलिड्स ऑफ सॉइल ए हो गया। वैसे ही हम लोग वेट ऑफ सॉलिड्स ऑफ सॉइल बी निकालेंगे, WB/1 प्लस वाटर कंटेंट ऑफ बी। तो वन वन हमारा क्या है, वेट ऑफ सॉइल बी है हमारा, और इसका मेरा 1 प्लस WB वाटर कंटेंट ऑफ बी हमारा क्या, 50%। तो 50/100 क्या हो जाएगा, हमारा 0.5 हो जाएगा। तो इससे तो हम लोग का वेट ऑफ सॉलिड्स ऑफ सॉइल बी हमारा कितना हो जाएगा, 0.66। तो वैसे ही हम लोग अगर हम दोनों को अगर मिक्स किया जाता है, यानी वेट ऑफ सॉलिड्स ऑफ सॉइल ए एंड बी निकल जाएगा हमारा वेट ऑफ सॉलिड्स ऑफ सॉइल सी, ये हमारा कितना हो जाएगा, 1.16। उसके बाद हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे, वेट ऑफ सॉलिड्स ऑफ सॉइल सी इक्वल टू टोटल वेट ऑफ टोटल वेट ऑफ सॉइल सी डिवाइडेड बाई 1 प्लस वाटर कंटेंट। तो यहाँ से हम लोग निकाल देंगे वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल सी। यहाँ से हम लोग का कितना आ जाएगा, 72.4%। तो ये क्वेश्चन हम लोग होप करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे डेंसिटी क्या होता है, और हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे यूनिट वेट। दोनों काफ़ी सिमिलर है, यूनिट वेट और डेंसिटी, और फॉर्मूला भी काफ़ी सिमिलर ही होगा। बस डेंसिटी में हमारा क्या होगा, मास अपॉन वॉल्यूम, और यूनिट वेट में क्या होगा, वेट अपॉन वॉल्यूम। अगर डेंसिटी को यूनिट वेट में कैसे चेंज करते हैं ये हम लोग आगे देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं यूनिट वेट क्या होता है। द यूनिट वेट ऑफ द सॉइल इज डिफाइंड एज इट्स वेट पर यूनिट वॉल्यूम। यूनिट वेट क्या होता है, वेट अपॉन वॉल्यूम। बल्क यूनिट वेट क्या होता है, वैसा यूनिट वेट जब सॉइल हमारा क्या नेचुरल स्टेट में जब प्रेजेंट होता है, तो अब हम लोग जब यूनिट वेट निकालते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बल्क यूनिट वेट। बल्क यूनिट वेट को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, गामा से। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, टोटल वेट ऑफ सॉइल मास, W है, मतलब पूरे सॉइल का मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम करेंगे तो हमारा क्या निकलेगा, बल्क यूनिट वेट। क्योंकि हम लोग को पता नहीं है कि सॉइल अभी कौन से फेज में है, इसलिए हम लोग टोटल वेट कंसिडर करते हैं। यहाँ पे ड्राई भी हो सकता है, यहाँ पे सेचूरेटेड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सेकंड क्या होगा, ड्राई यूनिट वेट। ड्राई यूनिट वेट को हम लोग किस चीज़ से नोटिफाई करते हैं, गामा डी से। गामा डी इक्वल टू क्या होगा, WD/V। WD क्या होता है, वेट ऑफ सॉलिड्स इन ड्राई स्टेट, ये सॉलिड्स है, सॉइल मास नहीं है, वेट ऑफ सॉलिड्स इन ड्राई स्टेट अपॉन टोटल वॉल्यूम, ये क्या हो गया, ड्राई यूनिट वेट। थर्ड हमारा क्या हो गया, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड। यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स को हम लोग डिनोट करते हैं गामा एस से। इसका क्या होता है,
डब्ल्यू डी अपॉन वी एस। ये हम लोग कल भी देखा था कि अगर डेंसिटी ऑफ सॉलिड्स निकालेंगे थे तो उसका क्या होगा, मास अपॉन मास ऑफ सॉलिड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। और यहाँ पे यूनिट वेट का फॉर्मूला क्या होता है, वेट ऑफ सॉलिड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। ये एक चीज़ कॉमन है, जब भी हम लोग सॉलिड्स का निकालेंगे तो हम लोग का क्या होगा, हम लोग किसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स के रिस्पेक्ट में निकालते हैं। और बाकी जितना भी यूनिट वेट या डेंसिटी रहता है उसको हम लोग टोटल वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में निकालते हैं। ये काफ़ी सिमिलरिटी है सॉलिड्स का जब भी निकालेंगे तब। फोर हमारा क्या है, सेचूरेटेड यूनिट वेट। सेचूरेटेड यूनिट वेट का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल वेट ऑफ सेचूरेटेड सॉइल अपॉन टोटल वॉल्यूम। इसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, डब्ल्यू डी सेट अपॉन वी। अब हो गया सबमर्ज यूनिट वेट। सबमर्ज यूनिट वेट को कैसे हम लोग नोटिफाई करते हैं, इसको हम लोग नोटिफाई करते हैं गामा डैश से। इसका क्या होता है, डब्ल्यू डी सबमर्ज अपॉन वी। डब्ल्यू डी सब क्या है हमारा, सबमर्ज वेट ऑफ सॉइल सॉलिड्स अपॉन टोटल वॉल्यूम। और हम लोगों ने कल भी देखा था कि अगर डेंसिटी भी निकालना रहेगा, सबमर्ज डेंसिटी, तो वहाँ पे क्या होता था, वहाँ पे होता था रो डैश इक्वल टू रो सेट माइनस रो डब्ल्यू। तो यहाँ भी वही हो गया, गामा डैश इक्वल टू गामा सेट माइनस गामा डब्ल्यू। गामा डब्ल्यू क्या है, यूनिट वेट ऑफ वाटर, जो कि हम लोग 1 लेते हैं। अब हम लोग देखें कि दोनों को, अगर हम लोग को डेंसिटी को यूनिट वेट में कन्वर्ट करना हो या यूनिट वेट को डेंसिटी में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करेंगे। यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, लेकिन अगर आप उसको फुल प्रोसेस देखना है तो मैंने ये यूट्यूब शॉर्ट्स में डाल दिया है इसका वीडियो, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। अभी फिलहाल इंटर कन्वर्जन बिटवीन डेंसिटी एंड यूनिट वेट करना होगा, तो डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है हमारा, अगर अगर हम लोग का दिया रहेगा यूनिट वेट तो उसको हम लोग 9.81 से मल्टीप्लाई करेंगे डेंसिटी में, तो हमारा क्या आ जाएगा, यूनिट वेट आ जाएगा। तो यूनिट वेट का हम लोग क्या होता है, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और डेंसिटी क्या होता है, ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम लोग हमेशा याद रखेंगे, न्यूमेरिकल में काम आएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल में बहुत सारा क्वेश्चन में हम लोग का डेंसिटी दिया रहता है। तो उसको हम लोग यूनिट वेट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 9.81 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, यूनिट वेट। हम आगे इस पर न्यूमेरिकल करेंगे तो आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगला क्या, वॉइड रेशियो। हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था वाटर कंटेंट क्या होता है, अब हम लोग देखेंगे वॉइड रेशियो क्या होता है। वॉइड रेशियो ई ऑफ अ गिवन सॉइल सैंपल इज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू द वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड्स इन द गिवन सॉइल मास। ये बोलता है जो वॉल्यूम वॉइड रेशियो होता है, ये हमारा किसका रेशियो होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। सॉलिड्स का रेशियो होता है हमारा, क्या होता है, वॉइड रेशियो। अब हमारा क्या, वॉल्यूम ऑफ वॉइड और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है, तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड कभी भी हमारा क्या, जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि सॉइल के सैंपल में हमेशा वॉइड कुछ ना कुछ तो प्रेजेंट होगा ही। तो जो हमारा जो ई का वैल्यू है कभी भी हमारा जीरो नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हमारा वी कभी भी जीरो नहीं होगा, वॉल्यूम ऑफ वॉइड कभी भी जीरो नहीं होगा, तो ई का वैल्यू भी कभी जीरो नहीं होगा। तो हमारा क्या, ई का वैल्यू 100 हो सकता है, हम लोग का ये क्वेश्चन है। तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड में जो हमारा वॉल्यूम ऑफ वॉइड है और नीचे के हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स है, तो हमारा ई का जो वैल्यू है वो 0 से ग्रेटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। अगर वॉल्यूम ऑफ वॉइड में हमारा वॉल्यूम ऑफ क्या रहेगा, सॉइल रहेगा, तो हमारा 1 भी हो सकता है। अगर वॉल्यूम ऑफ वॉइड में कुछ भी हो सकता है, एयर हो सकता है, वाटर हो सकता है, तो इसका जो रेंज होगा ये 0 से ज़्यादा कुछ भी हो सकता है, यानी 1 हो सकता है और 0 से 1 के बीच में भी लाई कर सकता है। यहाँ पे लिखा है रेंज क्या होगा, ई इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 बिकॉज वॉल्यूम ऑफ वॉइड कैन नॉट बी 0 फॉर सॉइल एज इट इज एटलीस्ट 2 फेज सिस्टम। ये बोल रहा है कि सॉइल हमेशा कम से कम 2 फेज सिस्टम में तो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। या तो वॉइड में क्या होगा, या तो ड्राई होगा, या हमारा सॉइल क्या होगा, या सेचूरेटेड होगा, कुछ ना कुछ तो हमारा वॉइड में प्रेजेंट ही होगा। इसलिए हमारा जो ई का रेंज होगा वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0। और हम लोगों ने वाटर कंटेंट में क्या देखा था, हम लोगों ने वाटर कंटेंट में देखा था कि जो मेरा वाटर कंटेंट है, वाटर कंटेंट का फॉर्मूला क्या होता है, वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड्स। तो हम लोग ने उसका रेंज क्या देखा था, वो हमारा 0 से बड़ा होगा, और हमारा 0 के इक्वल और 0 से बड़ा कुछ भी हो सकता है। ये हम लोगों ने देखा था वाटर कंटेंट में। अब हम लोग को अगर हम लोग LHS और RHS में दोनों तरफ अगर हम लोग 1 प्लस कर दे तो हम लोग का कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो 1 प्लस ई इक्वल टू, इसको हम लोग LCM ले लें तो ऊपर क्या हो जाएगा, VS हो जाएगा प्लस VV अपॉन VS। तो हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स प्लस वॉल्यूम ऑफ वॉइड, ये हमारा क्या हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम हो जाएगा, और नीचे हमारा VS हमारा क्या, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम लोग 1 प्लस ई, अगर ये क्या हो गया VS को हम लोग उस साइड ले गए, और 1 प्लस ई हमारा क्या नीचे आ गया, तो VS इक्वल टू V बटा 1 प्लस ई। तो हमारा क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स इक्वल टू टोटल वॉल्यूम प्लस 1 प्लस ई हो गया। ये हमारा क्या, वॉइड रेशियो। VS इक्वल टू क्या हो गया, V डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई। ये हमारा क्या, वॉइड रेशियो। ये हमारा एक रिलेशनशिप आ गया, इसको हम लोग याद रखेंगे। आगे हमारा क्या, वॉइड रेशियो।
वॉइड रेशियो टेल्स अबाउट डिग्री ऑफ डेंसनेस ऑफ सॉइल। जो हमारा जो वॉइड रेशियो है ये हमारा क्या बताता है, ये डिग्री ऑफ डेंसनेस बताता है। ये हम लोग का डिग्री ऑफ डेंसनेस कैसे बताता है, आइए हम लोग देखते हैं। लेट सपोज हम लोग दो ठो सॉइल का सैंपल ले जिसका वॉल्यूम एग्जैक्ट सेम है, ठीक है, एग्जैक्ट सेम है। तो इसमें तो एग्जैक्ट सेम है और इसमें हम लोग का क्या है, वॉइड इसमें ज़्यादा है और इसमें हमारा क्या है, वॉइड कम है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले हम लोग इसका वॉइड रेशियो अगर हम लोग निकालेंगे ई इक्वल टू 1 का, तो V1 अपन V S1 हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। और E2 का अगर हम लोग निकाल लेंगे तो V2 अपन VS2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि वॉइड का जो वॉल्यूम है वो किस में ज़्यादा होगा, 2 में ज़्यादा होगा। तो वॉल्यूम ऑफ V2 इक्वल टू ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ वॉइड ऑफ 1। तो यहाँ से हम लोग क्या हो जाएगा, और वॉल्यूम ऑफ जो सॉलिड है हमारा 1 में क्या है, ज़्यादा है, और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सेकंड में वो हमारा कम है। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो वॉइड रेशियो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम ऑफ वॉइड में। तो जिसमें ज़्यादा वॉइड होगा उसका ज़्यादा हमारा क्या हो जाएगा, ये वॉइड रेशियो ज़्यादा हो जाएगा। तो हमारा जो सॉइल जो हमारा 2 में है इसका इसका हम लोग का क्या ज़्यादा हो जाएगा, वॉइड रेशियो इसका ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि इसमें वॉइड ज़्यादा है। इसमें वॉइड ज़्यादा होगा उसका वॉइड रेशियो भी ज़्यादा होगा, तो मेरा E2 ग्रेटर देन E1 हो गया। तो हम लोग ये भी देख सकते हैं। अब एक क्वेश्चन आप लोग से पूछते हैं कि आप बताइए कि इसमें से ज़्यादा डेंस कौन है। तो आप लोग का आंसर ये होगा कि जिसमें ज़्यादा सॉलिड होगा वो ज़्यादा डेंस डेंस होगा। तो यहाँ पे हम लोग ये देख सकते हैं कि इसमें जो क्या हो गया, डेंसनेस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/E, क्योंकि इसमें हमारा क्या है, वॉइड रेशियो हमारा इसमें ज़्यादा है तो हमारा ये क्या कम डेंसर है, और इसमें हमारा क्या है, वॉइड रेशियो कम है तो ये मेरा ज़्यादा डेंसर है। ये जाहिर सी बात है, जो वॉइड रेशियो है जिसमें ज़्यादा वॉइड होगा उसका वॉइड रेशियो ज़्यादा होगा, जिसमें वॉइड कम होगा उसका वॉइड रेशियो कम होगा। तो जिसमें हमारा वॉइड रेशियो कम होगा वो ज़्यादा डेंसर होगा, जिसमें हमारा वॉइड रेशियो ज़्यादा होगा वो कम डेंसर होगा। इसलिए डेंसिटी डेंसनेस ऑफ सॉइल क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/वॉइड रेशियो। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। हम लेट सपोज हम लोग दो ठो सॉइल ले लिए, एक है फाइन ग्रेन सॉइल, एक हमारा है कोर्स ग्रेन सॉइल। तो हमारा जो फाइन ग्रेन सॉइल हो गया वो क्या हो गया, इस तरह से ये हो गया, और ये हो गया फाइन ग्रेन सॉइल। तो हमारा जो ये क्या है, FS और C, ये हमारा क्या है, फाइन ग्रेन, और ये हमारा क्या है, कोर्स ग्रेन। सबसे पहला आता है साइज ऑफ वॉइड। जो हमारा साइज वॉइड का वो किस में ज़्यादा होगा, मतलब किस किस जो वॉइड होता है जो खाली स्पेस है किस में ज़्यादा बड़ा बड़ा होगा। तो जाहिर सी बात है ज़्यादा बड़ा किस में होगा, कोर्स ग्रेन में होगा। साइज ऑफ वॉइड तो इसमें ज़्यादा होगा और इसमें क्या होगा, कम होगा। और जो हमारा वॉल्यूम ऑफ वॉइड है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड मतलब जो जो एक एक हमारा जो वॉइड है उसमें उसमें वॉल्यूम किसका ज़्यादा होगा, तो कोर्स ग्रेन का होगा। तो कोर्स ग्रेन का हमारा वॉल्यूम क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, और फाइन ग्रेन का क्या हो गया, कम हो गया। एक 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 के बारे में बात किया जा रहा है। और नंबर ऑफ वॉइड, अगर टोटल नंबर ऑफ वॉइड के बारे में बात करें तो टोटल नंबर ऑफ वॉइड किस में ज़्यादा है, टोटल नंबर ऑफ वॉइड क्या है, फाइन ग्रेन में ज़्यादा है, क्योंकि बहुत सारा इसमें जगह है, छोटा 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 छोटा, और इसमें क्या है, कम है। तो अगर टोटल नंबर ऑफ वॉइड देखा जाए, अगर टोटल नंबर ऑफ वॉइड किस में ज़्यादा है, तो टोटल नंबर ऑफ वॉइड भी हमारे किस में ज़्यादा है, टोटल नंबर ऑफ वॉइड भी हमारे कितने ज़्यादा, फाइन में ज़्यादा है, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड भी किस में ज़्यादा होगा, फाइन ग्रेन में ज़्यादा होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे छोटे छोटे वॉइड मिल करके क्या बना देते हैं, एक बड़ा वॉल्यूम वॉइड का क्रिएट कर देते हैं। इसको हम लोग याद रखें कि जो हमारा फाइन ग्रेन सॉइल का वॉल्यूम होगा वो ज़्यादा होगा टोटल, और किसके और कम किस में होगा, कोर्स ग्रेन सॉइल में, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या कंक्लूड किए, सो वी कैन से डेट ई हमारा क्या, वॉइड रेशियो एंड वाटर कंटेंट फॉर फाइन ग्रेन सॉइल इज मोर एज कम्पेयर टू कोर्स ग्रेन सॉइल। ऐसा क्यों, क्योंकि हमारा ई क्या होता है, वॉइड रेशियो। वॉइड रेशियो क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, और वॉल्यूम ऑफ वॉइड किस में ज़्यादा है, फाइन ग्रेन में ज़्यादा है। तो हमारा जो वॉइड रेशियो किस में ज़्यादा होगा, फाइन ग्रेन में ज़्यादा होगा। और वाटर कंटेंट इक्वल टू वेट ऑफ वाटर अपन वेट ऑफ सॉलिड। तो हमारा वाटर किस में ज़्यादा जाएगा, जिसमें ज़्यादा वॉल्यूम होगा, और ज़्यादा वॉल्यूम किस में है, ज़्यादा वॉल्यूम मेरा फाइन ग्रेन में है। तो इसलिए हमारा जो जब भी आएगा एग्जाम में तो किस में ज़्यादा होगा, फाइन ग्रेन सॉइल में वाटर कंटेंट और वॉइड रेशियो दोनों ज़्यादा होगा फाइन ग्रेन में एज कम्पेयर टू कोर्स ग्रेन सॉइल। अब हम लोग देखेंगे पोरोसिटी क्या होता है। पोरोसिटी को हम लोग एन से डिनोट करते हैं और वॉइड रेशियो को ई से। आप लोग कंफ्यूज नहीं करिएगा, अक्सर स्टूडेंट लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। पोरोसिटी एन और हमारा वॉइड रेशियो ई, ये क्या होता है हम लोग देखते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू द वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास प्रेजेंट इन द गिवन सॉइल। हमारा पोरोसिटी क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपन टोटल वॉल्यूम। अब आप लोग बताइए क्या वॉल्यूम ऑफ वॉइड कभी भी
टोटल वॉल्यूम से ज़्यादा होगा? नहीं, ये हम क्योंकि क्योंकि टोटल वॉल्यूम से ऊपर वाला हमेशा वॉल्यूम ऑफ वॉइड हमेशा छोटा ही होगा। क्यों? क्योंकि उसमें सॉइल भी प्रेजेंट है और वॉइड भी प्रेजेंट है, तो टोटल वॉल्यूम से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता, तो इसका रेंज हमेशा एक से कम ही होगा, ये तो नॉर्मल सा बात है। और वॉल्यूम ऑफ वॉइड कभी भी जीरो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमेशा सॉइल में कुछ ना कुछ वॉइड प्रेजेंट ही होता है, जैसा कि हम लोगों ने देखा था टू फेज सिस्टम में, मतलब सॉइल हमेशा टू फेज सिस्टम में तो होगा ही होगा। तो हमारा क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ वॉइड कुछ ना कुछ तो होगा, तो ये जीरो नहीं होगा, जीरो से एक के बीच में हमारा कहीं लाई करेगा पोरोसिटी। तो हम लोग देखते हैं पोरोसिटी को कैसे हम लोग किसके रिस्पेक्ट में लिखेंगे, वॉइड रेशियो के रिस्पेक्ट में हम लोग पोरोसिटी को कैसे रिलेट करते हैं, अब हम लोग देखते हैं। एन इक्वल टू वी वी अपन टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम को हम लोग लिख सकते हैं टोटल वॉल्यूम इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। अब हम लोग जो हमारा वॉल्यूम ऑफ वॉइड है उसको हम लोग क्या, जो मेरा न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर को हम लोग क्या नीचे ले आए, तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपन वॉल्यूम ऑफ वॉइड इक्वल टू 1 हो गया, और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड अपन वॉल्यूम ऑफ वॉइड, हम लोग जैसे कि जानते हैं ई क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, तो सिमिलरली 1 अपन ई क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड अपन वॉल्यूम ऑफ वॉइड। तो हमारा एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 बाई वॉइड रेशियो। तो हमारा हम लोग इसको एलसीएम ले लेंगे तो हमारा नीचे ई आ जाएगा, तो ई आ जाएगा तो ऊपर डिवाइड में चला जाएगा, ऊपर ई, और नीचे क्या हो जाएगा 1 प्लस ई। तो एन इक्वल टू क्या हो गया, ई प्लस 1 बाई ई। ये हमारा फॉर्मूला बन गया, या इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, ई इक्वल टू एन बटा 1 माइनस ई। अगर ये दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो एन प्लस एन ही हो जाएगा, एन प्लस एन होगा तो एन कॉमन ले लेंगे, तो वहाँ से हमारा क्या आ जाएगा 1 माइनस एन, और ई निकाल देंगे तो एन बटा एन माइनस 1। इसको आप लोग करके देख सकते हैं, ये रिजल्ट आएगा। तो इसको फॉर्मूला को याद रखेंगे, एन इक्वल टू ई बटा 1 प्लस ई। पोरोसिटी का फॉर्मूला ये होता है या ये होता है, दोनों सेम ही चीज़ है। अब तक हम लोगों ने क्या क्या देखा, पोरोसिटी, वॉइड रेशियो, वाटर कंटेंट। वाटर कंटेंट क्या होता है, वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड, उसको कैसे डिनोट करते हैं, स्मॉल डब्ल्यू से। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने देखा वॉइड रेशियो। वॉइड रेशियो को क्या से हम लोग नोटिफाई करते हैं, वॉइड रेशियो को हम लोग ई से नोटिफाई करते हैं। वॉइड रेशियो इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। अब पोरोसिटी क्या होता है, पोरोसिटी होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपन वॉल्यूम बाई टोटल वॉल्यूम। अब क्वेश्चन आया कि पोरोसिटी भी हमारा वॉइड रेशियो बताता है, और हमारा जो ये पोरोसिटी भी हमारा वॉइड के बारे में ही बताता है, और वॉइड रेशियो भी हमारा वॉइड के बारे में बताता है। तो दोनों में से ज़्यादा सिग्निफिकेंट कौन है, तो इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा सिग्निफिकेंट कौन है, वॉइड रेशियो। क्यों? क्योंकि वो किसके रिस्पेक्ट में बताता है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के रिस्पेक्ट में बताता है, और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कभी भी हमारा चेंज नहीं होता, वो क्या रहता है, फिक्स रहता है। लेकिन टेम्परेचर वेरिएशन के कारण टोटल वॉल्यूम हमारा कम या ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि वाटर का कंटेंट कभी कम हो सकता है, कभी ज़्यादा हो सकता है। इसलिए वॉइड रेशियो इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। इसलिए ज़्यादा सिग्निफिकेंट कौन है इंजीनियरिंग के पर्पस पॉइंट ऑफ व्यू से, वॉइड रेशियो। इसलिए हम लोग अगर पोरोसिटी दिया रहेगा तो हम लोग वॉइड रेशियो इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आइए हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं। अ सॉइल सैंपल हैज़ अ पोरोसिटी ऑफ 40%, देन फाइंड दी वॉइड रेशियो। तो हमारा एन दिया हुआ है, हम लोग को ई निकालना है, तो ई इक्वल टू एन बटा 1 माइनस एन होता है। तो ई हमारा 40% है, तो 40 डिवाइडेड बाई 100 तो 0.4, 1 माइनस 0.4 तो 0.4 बाई 0.6 इक्वल टू 0.67। ये मेरा रिजल्ट आ गया। अब हम लोग देखेंगे डिग्री ऑफ सेचुरेशन। डिग्री ऑफ सेचुरेशन को हम लोग एस से नोटिफाई करते हैं। ये क्या होता है, द डिग्री ऑफ सेचुरेशन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द गिवन सॉइल मास टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इन इट। मतलब ये क्या होगा, ये किसका रेशियो है, वॉल्यूम ऑफ वाटर और वॉल्यूम ऑफ वॉइड का। सेचुरेशन ये बताता है कि हमारा जो सॉइल का जो वॉइड है उसमें वाटर कितना प्रेजेंट है पहले से ही, वही हमारा क्या बताता है, डिग्री ऑफ सेचुरेशन। मतलब हमारा जो सॉइल का जो वॉइड का जो वॉल्यूम है उसमें ऑलरेडी वाटर कितना प्रेजेंट है, ये हम लोग को डिग्री ऑफ सेचुरेशन बताता है। मतलब जो हमारा सॉइल है वो ऑलरेडी कितना सेचुरेट हो गया है, 10% हो चुका है कि 15% हो चुका है कि 20% हो चुका है। मतलब जो सॉइल में कितना नमी पहले से प्रेजेंट है, ये हम लोग कैसे पता करेंगे, डिग्री ऑफ सेचुरेशन से। ये जनरली परसेंटेज में हम लोग डिनोट करते हैं। जो हमारा डिग्री ऑफ सेचुरेशन ये हमारा क्या जीरो भी हो सकता है। कब होगा, जब हमारा जो सॉइल होगा वो हमारा ड्राई कंडीशन में होगा। ड्राई मतलब क्या होगा, तो ड्राई में क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा ड्राई कंडीशन में। तो हमारा क्या डिग्री ऑफ सेचुरेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मतलब जो डिग्री ऑफ सेचुरेशन है ये 100% भी हो सकता है। 100% कब होगा, फुल्ली सेचुरेटेड कंडीशन में। और हमारा 0% कब होगा, हमारा ड्राई कंडीशन में। और हमारा 0 और 100 के बीच में कब हो लाई करेगा, जब क्या हो जाएगा, 0 और 100 के बीच में कब लाई करेगा, जब ये हो जाएगा ये
पार्शियली सेचूरेटेड कंडीशन में 0 से 100 के बीच में लाई करेगा। तो डिग्री ऑफ सेचूरेशन का रेंज हम लोग समझ गए हैं। अब क्या होता है देखते हैं। द डिग्री ऑफ सेचूरेशन इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड एज द परसेंटेज एंड इज नोन एज द परसेंटेज सेचूरेशन। इसी को हम लोग परसेंटेज सेचूरेशन भी बोलते हैं, क्योंकि इसको हम लोग परसेंटाइल में हम लोग क्या करते हैं, इसको शो करते हैं। फॉर अ फुल्ली सेचूरेटेड सैंपल वी डब्ल्यू इक्वल टू वी वी। अगर हमारा जो सॉइल का सैंपल में फुल्ली सेचूरेटेड है, मतलब वॉइड में हमारा क्या टोटल वाटर है, तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर हो जाएगा, दोनों कैंसिल आउट होकर ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। और फॉर परफेक्टली ड्राई सॉइल वी डब्ल्यू इक्वल टू 0, हेंस एस इक्वल टू 0। और अगर ड्राई कंडीशन में रहेगा तो वाटर क्या रहेगा, 0 रहेगा। मतलब वॉइड में क्या रहेगा, वॉइड हमारा कंप्लीटली फिल्ड विथ एयर, वाटर का कंटेंट 0 हो जाएगा। यानी मेरा सॉइल में वाटर पहले से कितना प्रेजेंट है, 0%। एकदम सूखा सॉइल है। क्या है, सूखा सॉइल है, मतलब डिग्री ऑफ सेचुरेशन क्या हो गया, 0% हो गया। Depending upon degree of saturation, a soil is generally described as dry, damp, moist। अब हम लोग देखेंगे जो डिग्री ऑफ सेचुरेशन या अलग अलग डिग्री ऑफ सेचुरेशन हम लोग को देखेंगे क्या क्या सॉइल, उसको हम लोग कैसे उसको बोल सकते हैं, मतलब कितना % वाटर रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं। ठीक है, अगर हमारा 0 रहेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, ड्राई सॉइल रहेगा। अगर 0 से 25% रहेगा तो हमारा क्या रहेगा, ह्यूमिड उसको बोलेंगे। ह्यूमिड मतलब हल्का सा उसमें नमी है। उसके बाद हल्का हल्का 25%, अगर 50% रहेगा तो कौन सा सॉइल होगा, डैम्प उसको बोलेंगे। अगर 50 से 75% रहेगा तो उसको मॉइस्ट बोलेंगे। और अगर 75 से 100% रहेगा तो उसको वेट बोलेंगे। और 100% मतलब सॉइल हमारा क्या है, फुल्ली सेचूरेटेड है। हमारा क्या है, फुल्ली सेचूरेटेड वो गेन कर चुका है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ सेचूरेशन 100%। तो याद रखेंगे जब भी ड्राई रहेगा तो 0%, 0 से 25%, तो इसको हम लोग याद रखेंगे, ड्राई ह्यूमिड डैम्प मॉइस्ट वेट, ड्राई ह्यूमिड डैम्प मॉइस्ट वेट। इसको हम लोग ऐसे याद करेंगे लाइन से, ड्राई ह्यूमिड डैम्प मॉइस्ट वेस्ट। 0 से 25, 25 से 50, 50 से 75, 75 से 1, और 1 मेरा क्या हो गया, फुल्ली सेचूरेटेड। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करें।